हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है संदीप शुक्ला और आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग द रनिंग। तो मैंने रनिंग कैसे स्टार्ट किया और मेरा रनिंग के बारे में क्या सोचना है, साथ ही साथ यदि आपको रनिंग करनी है तो उसके लिए आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यदि कोई रनिंग में इंटरेस्टेड है तो, और रनिंग के एडवांटेजेस क्या है, रनिंग के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो होप ये आपको अच्छा लगे। मैं वीडियो जनरली इसके लिए रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ और फ्यूचर में मैं उसको जाके फिर से रिविज़िट करूँ कि मेरी पास्ट में थॉट प्रोसेस क्या थी। इसलिए मेरे वीडियोस जो हो गया उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, मैं सिर्फ रॉ रिकॉर्ड करता हूँ। और जो कि फ़ोन में स्टोरेज के लिए स्पेस कम होता है, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर डाल के रख देता हूँ ताकि वो मुझे हमेशा एक्सेसिबल रहे जब भी मुझको विज़िट करना है। तो रही बात रनिंग की, तो मैं रनिंग पिछले 2 साल पहले बहुत रेगुलर करता था और मैं लॉन्ग रनिंग करता था। जैसे कि वीक में मैं टोटल अराउंड 50 किलोमीटर्स का रन करता था और संडे को मेरा हाईएस्ट रनिंग होता था, वो अबाउट 25 किलोमीटर्स का होता था। उसके बाद फिर एक दिन के अल्टरनेट पे पहले मैं 10 किलोमीटर करता था, फिर आगे 15 किलोमीटर और फिर 20 किलोमीटर, ऐसे करके मैं टोटल 50 किलोमीटर्स पर वीक रनिंग करता था। ये चीज़ मैंने आज से 2 साल पहले 2023 में किया। और उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा, अब्रॉड जाना पड़ा। 2 महीने में बाहर था, उसके बाद फिर जब रिटर्न आया फिर मेरा जॉब स्विच हो गया और मुझे नई सिटी में सेटल होना पड़ा। और भी बहुत सारे मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रियल इस्टेट ये सब के लिए दौड़ भाग काफ़ी करनी पड़ जाती थी और जॉब का भी थोड़ा मतलब सेटल होना था, तो मुझे रनिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अभी मैंने जब चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई, कंट्रोल में हो गई, तो फिर से रनिंग स्टार्ट किया। तो आज मैंने 5 किलोमीटर्स रन किया हमारे यहाँ के पार्क में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैं रनिंग क्यों करता हूँ, रनिंग ही मैंने चूज़ क्यों किया एज अ स्पोर्ट्स। तो उसके लिए ये है कि अगर आप कोई दूसरे स्पोर्ट्स को करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जैसे यदि आप जिम जाते हैं या फिर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें आपको कभी कभी मोर देन वन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जिम में भी यदि आप जाते हैं तो जब आप थोड़ा हैवी वेट लिफ्ट करने लग जाते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी आपके किसी भी जो पार्टनर हो गए, जिम का पार्टनर, या आप खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, तो आपको मल्टीपल लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, आपकी डिपेंडेंसी होती है। और आप अकेले जा कर के मतलब जिम तो आप कर लोगे एक बार अकेले, लेकिन आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हैवी। और रनिंग में ऐसा नहीं है, रनिंग में आपको कुछ भी करना है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी जा कर के रनिंग कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको किसी को मनाना नहीं पड़ेगा कि आपके साथ वो रनिंग पर जाए। आप कभी अकेले हो तो भी जा सकते हो, आप पार्टनर में भी, मतलब आपके कुछ फ्रेंड्स हैं साथ में तो उनके साथ भी आप जा सकते हो। तो रनिंग की सबसे बड़ी ये बात है कि आपको इसमें किसी पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड नंबर पे रनिंग मुझे इसलिए पसंद है कि इसके लिए आपको किसी भी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। आपके पास सिर्फ आपके एक पेयर ऑफ शूज़ रहे और एक टी शर्ट है और आपके पास लोवर है, तो आप उसको पहन के रनिंग कर सकते हो, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड चीज़ ये है कि रनिंग के लिए आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे आपको गोल्फ़ खेलने के लिए गोल्फ़ कोर्स चाहिए, क्रिकेट खेलने के लिए एक ठीक ठाक साइजेबल ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए आपको एक साइजेबल ग्राउंड चाहिए, स्केटिंग के लिए आपको स्केटिंग शूज़ चाहिए। लेकिन रनिंग के लिए ऐसा नहीं है। यदि आपके पास एक पेयर ऑफ शूज़ है अच्छे, और तो आप डायरेक्टली रनिंग कर सकते हैं और आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए रनिंग करने के लिए, बस वो जगह सेफ़ होनी चाहिए। जैसे आप रोड पे रनिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्राउडेड वाले रोड पे ना जाए, ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पर आपको ख़तरा हो, कुत्ते हो, बस उस चीज़ का ध्यान रखिए और आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप हाईवे पे रन मत करिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल आते हैं, इन सब चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप रनिंग कभी भी कर सकते हैं कि ये व्हीकल जा रहा है इधर से, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। और
रनिंग के लिए आप किसी भी सिटी में, ऐसा मुझे कैसा होता है कि मेरे जॉब के रिगार्डिंग कभी कभी आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ता है, तो उस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन आपके दूसरे जो आपकी मतलब फ़िटनेस से रिलेटेड यदि आप जिम जाते हो तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको जिम मिल जाए, आपको गैप पड़ जाता है। लेकिन रनिंग के केस में वैसा नहीं होता है। यदि आप रनिंग कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सवेरे उठ के आप किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप रनिंग के लिए जा सकते हो अगर वहाँ पर सेफ़ है तो। मैं बार बार सेफ़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा अपने, अदरवाइज़ रनिंग या कि कोई भी आप गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स है, आपको आपकी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना है। तो इंडिया में कैसे है कि डॉग्स बहुत होते हैं, कुत्ते, तो उनका ही एक प्रॉब्लम है, और दूसरा व्हीकल्स होती है। तो अगर आप इन दो चीज़ों से बच के रहेंगे तो आप सेफली रनिंग कर सकते हैं। तो रनिंग के लिए आपको ये चीज़ें हमेशा हर जगह पे अवेलेबल है, आपको रोड्स अवेलेबल है, पार्क अवेलेबल है, आप वहाँ पर जा कर के रन कर सकते हैं। तो इसलिए मुझको रनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसको मैं कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और रनिंग के लिए आप ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, आपको जब समय मिले आप रन कर सकते हो। फ़ॉरेन में आपने देखा होगा कि जब मैं मतलब फ़ॉरेन में गया भी था, और काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी जब आप वीडियोस देखते हो या किसी मूवीज़ में देखते हो, तो वहाँ पर लोग कभी भी रनिंग करते हैं, दोपहर हो, सुबह हो और शाम में हो, तो कभी भी कर सकते हैं रनिंग। इसके लिए आपको कोई टाइमिंग की इशू नहीं है। तो ये रनिंग के एडवांटेजेस है। और रनिंग का और जो एडवांटेजेस है कि आपको एक हेल्थ एडवांटेज देता है, इससे आपके हार्ट की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे ह्यूमन की जो बॉडी है उसका जो बेसिक डिज़ाइन है, वो हम लोग जब पास्ट में जब जंगलों में रहते थे तो शिकार करने के लिए हमें दौड़ भाग करना पड़ता था, तो वो हमारे एक्चुअली डीएनए में है रनिंग। तो जब आप रनिंग करते हो तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपके कैलोरी बर्न होते हैं प्रॉपरली जितने होने चाहिए, आपके अंदर मतलब एक फ्रेशनेस बनी रहती है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। इसलिए रनिंग मैं करता हूँ और करना चाहता हूँ। तो मेरा रनिंग के मेरा जो मतलब प्लानिंग है रनिंग्स को लेकर, तो वो ऐसा है कि इनिशियली अभी मैं धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया है। तो इनिशियली मैं डायरेक्टली बहुत लंबी रनिंग पर नहीं जाऊँगा। मैंने आज जैसे स्टार्ट किया तो मैं बहुत कम से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब 5 किलोमीटर मैंने आज रन किया, और वो भी मतलब वॉक एंड रन स्ट्रेटजी, जिसमें से मैंने 4 किलोमीटर रन किया है और बीच बीच में 250-250 मीटर की वॉक किया था। तो वैसा किया है कि मैंने आज पहले 1 किलोमीटर का रन किया, फिर 250 मीटर के वॉक किया, फिर 1 किलोमीटर का रन, फिर 250 मीटर का वॉक। इस तरह से मैंने मेरे 5 किलोमीटर ख़त्म किए। और रनिंग बोलने में देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। तो यदि आप भी रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सीधे 5 किलोमीटर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, वो रनिंग आपको कम से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप 200-300 मीटर से स्टार्ट करिए और वॉक एंड रन करिए। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको रनिंग डॉक्टर से पूछ के करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मतलब आपके घुटने में डैमेज हो सकता है या आपके बॉडी में इंजरी आ सकती है। तो डायरेक्टली आप किसी भी एज ग्रुप के हो या तो फिर आपका वेट कुछ भी हो, आप एक बार अपने किसी पास के डॉक्टर से पूछ के ही रनिंग स्टार्ट करिए। और जब भी रनिंग स्टार्ट करिए बहुत स्लोली धीरे अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हुए करिए। कहीं भी अगर आपको पेन होता है तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए और उसको देखिए कि वो सीरियस है या नहीं, अदरवाइज़ आपको इंजरी होने का ख़तरा है। सो नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं कि मेरा रनिंग को लेकर प्लान क्या है। फ़िलहाल मेरा रनिंग को लेकर के प्लान ऐसा है कि मैं मेरे सिटी के जितने भी बड़े पार्क हैं वहाँ पर वीकली रनिंग पर जाया करूँगा, हाँ, डिफरेंट टाइम में। और जैसे मैंने मेरे सिटी को कवर कर लिया, फिर मैं आगे का प्लान बनाऊँगा कि डिफरेंट सिटीज़ के काफ़ी जो अच्छे पार्क्स हैं वहाँ पर जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वडोदरा में रहता हूँ, तो मैं वडोदरा के मैं रनिंग करूँगा। वडोदरा की कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे किसी वीकेंड टाइम मिलता है तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा, सूरत में रनिंग करूँगा। उसके बाद फिर जहाँ पर भी मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, जैसे मुंबई में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं तो वहाँ पर जाऊँगा, फिर दिल्ली, उसके बाद जयपुर है, इंदौर है और बेंगलोर, चेन्नई, ये सब है। तो मैं नेक्स्ट मतलब
पूरे साल भर ऐसे अलग अलग, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं अलग अलग सिटी के अलग अलग पार्क में रनिंग करूँगा अपनी। और मैराथन में भी पार्टिसिपेट करने का प्लान है। तो जैसे अभी बारिश के बाद से, मतलब जब बारिश का सीज़न ख़त्म होने को आता है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मैराथन स्टार्ट होती है। तो मैं इस बार ट्राई करूँगा कि एक हाफ़ मैराथन रन की जाए। फुल मैराथन हाफ़ मैराथन का जो डिस्टेंस होता है वो 21 किलोमीटर का होता है। तो मैं वही ट्राई करूँगा, क्योंकि फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, प्रिसाइसली समथिंग 42.7 किलोमीटर का ऐसा कुछ डिस्टेंस होता है। तो मैं वो फुल मैराथन पे तो अभी इस साल नहीं जा पाऊँगा। मैं ट्राई करूँगा कि हाफ़ मैराथन इस बार वडोदरा या तो फिर अहमदाबाद में जो पॉपुलर अदानी मैराथन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ। और इस बार जो मैंने रनिंग स्टार्ट किया है तो मैं इसे ट्राई करूँगा कि लाइफ टाइम कंटिन्यू करूँ। और मेरा लॉन्ग टर्म प्लान तो 1 लाख किलोमीटर का है फुल लाइफ टाइम में। सो अगर मैं वीकली 25 किलोमीटर भी करता हूँ तो वो अराउंड 84 किलोमीटर्स हो रहा था, मेरे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के 84,000 किलोमीटर हो रहा था। तो मैं देखूँगा धीरे धीरे अपना मतलब रनिंग का बढ़ाऊँगा। और यदि आपको रनिंग के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं गाइड 2-5 मिनट के लिए मेरे जो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर्स हैं उस पर कर सकता हूँ। आप उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो मैं थोड़ा बहुत आपको एक मतलब गाइडलाइन दे दूँगा, लेकिन आप उस गाइडलाइन को भी इम्प्लीमेंट करने के पहले आप किसी अपने जो भी एडवाइज़र है, डॉक्टर है, और आपकी हेल्थ के कंडीशन के हिसाब से ही उसको लीजिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। क्योंकि रनिंग इज़ मतलब सिंपल तो है बट लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसे इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरे थॉट प्रोसेस है अबाउट रनिंग। आपको रनिंग के बारे में यदि और भी जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, सो मैं उसके ऊपर और भी वीडियो ला सकता हूँ। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू।